मारवाड़ बुलेटिन के सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज की मुख्य समाचार। बाड़मेर के सांसद कर्नल सोनाराम कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को अलविदा। फेसबुक पर दिए संकेत, टिकट नहीं मिलने से है हताश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश को बांटने वालों का दे रही है साथ, बंगाल का विकास हो गया है ठप। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, मुसलमान कांग्रेस को नहीं दे वोट, गठबंधन है ताकतवर। कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जुमले और झूठ नहीं है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मारवाड़ की सियासत का पारा चरम पर पहुंचने लगा है। जाट नेता कर्नल सोनाराम चौधरी ने इस समय भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल दिया है। सूत्रों के अनुसार भाजपा छोड़कर वे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे संकेत उनके सहयोगी दे रहे हैं। वे कांग्रेस के प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह से टक्कर लेना चाहते हैं, जबकि भाजपा ने कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है। कर्नल सोनाराम को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं देकर कैलाश चौधरी को चुनाव लड़ने की हरी झंडी दी है, जो कि आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के करीबी बताए जाते हैं। कर्नल सोनाराम वर्तमान में बाड़मेर से सांसद है और गत चुनाव में उन्होंने दिग्गज नेता जसवंत सिंह जसोल को हराया था। अब टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का करीब करीब निर्णय ले लिया है, लेकिन अभी घोषणा वे 9 अप्रैल को करने की बात फेसबुक पर कह रहे हैं। इससे चुनाव बाड़मेर का रोचक बनता जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मानस बना लिया है और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ से अब 3 जाट नेता चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चौधरी, बसपा से आईपीएस पंकज चौधरी और अब कर्नल सोनाराम का नाम भी सामने आने लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह एकमात्र राजपूत नेता होने व जाटों के वोटों का ध्रुवीकरण होने से उनका पलड़ा आप ही आप भारी नजर आने लगा है। आपको बता दें कि गत चुनावों में यहाँ से कर्नल सोनाराम भारतीय जनता पार्टी से और हरीश चौधरी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, लेकिन यहाँ मोदी लहर से कर्नल सोनाराम जीते जरूर, लेकिन हरीश चौधरी तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि राजपूत एकजुट होकर जसवंत सिंह जसोल की इज्जत बचाने में जुट गए थे और वे बाजिद हुए तो दूसरे स्थान पर रहे। इस बार उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर मतदाता असमंजस में हो गए हैं और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी, ये समय बताएगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा, स्पीड ब्रेकर दीदी बौखला गई है और यहाँ की जनता उनके शिकंजे से आज़ादी चाहती है। चुनाव आयोग की कार्रवाई से दीदी घबराई हुई है। आप जितना भी मोदी मोदी करते हो, उतना ही स्पीड ब्रेकर ममता की नींद उड़ जाती है। मोदी ने कहा कि बंगाल को ममता ने गुंडों के हवाले कर रखा है। देश का विभाजन करने वालों का वे साथ दे रही है। इधर मायावती ने उत्तर प्रदेश के देश बंद में रैली में कहा कि मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं जाएं तो बेहतर रहेगा, उसे वोट नहीं देना चाहिए, कारण कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दे सकती। हमारा गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट सकता है।
इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में केवल दो चीजें ही नहीं है, जुमलेबाजी व दूसरा फेंकूबाजी। जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्याय योजना सबसे बेहतर है। वे रविवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस को सभी 25 सीटों पर जीत हासिल होगी और इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।